से लोग मेरे खिलाफ कागज क्यों भरते हैं? और वो लोग जिनका यहां से कोई लेना देना ही नहीं, जिसके पिछले हफ्ते कागज नामंजूर हुए, आखिर उसके साथ क्या अरेंजमेंट रहा कि बाकी तमाम सीटें छोड़ के उसने कहा नहीं, मैं गांधरबल से लड़ूंगा। और जब गांधरबल से उसके लड़ने की खबर आई, मैंने अपने कुछ साथियों से मशवरा किया। मैंने कहा ना, मुझे इसमें कुछ साजिश नजर आती है, लेकिन मैं इसको साबित करना चाहता हूं। और साबित करने का मेरे पास एक तरीका है, लेकिन हम इसके बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। मैं ऐसा करूंगा, मैं गांधरबल के अलावा 1-2 और सीटों से फॉर्म निकालूंगा, और फिर मैं किसी को नहीं कहूंगा कि मैं फॉर्म भरने कहाँ जा रहा हूं। मैं देखूंगा क्या होगा। हमने ना बड़गाम का ऐलान किया, न बीरवा का ऐलान किया। फॉर्म रखे और खामोश हुए। लेकिन हमारे जो दिल्ली के मुखालिफ हैं, एजेंसियां हैं, ये बाकी लोग हैं, इनको शायद दिमाग में कीड़ा बैठा कि क्योंकि मैंने इलेक्शन एक बीरवा से लड़ा है, मैं शायद इस बार भी बीरवा जाऊंगा। इन्होंने उस जेल के कैदी को पहले गांधरबल से कागज भरवाए, फिर सुबह सुबह दौड़ के उन्होंने उसको बीरवा पहुंचाया। मैंने तैयारी रखी थी बड़गाम की, उनको धोखा पड़ा। अब वो बेचारा, अब पता नहीं, अब वो बेचारा जिसने इनके कहने पे अपनी पूरी तैयारी बीरवा की रखी थी, वो फंसा बीरवा में। मेरे कागज हुए दर्ज बड़गाम में। अब मुझे इस बात की बेहद तसल्ली है कि ये दिल्ली की एजेंसियां जो हैं, ये वाकई बड़ी बड़ी एजेंसियां हों, लेकिन हम लोगों में से भी दिमाग कोई कम नहीं है, हम भी इनको उल्टा फंसा सकते हैं। नतीजा वो पहले अल्लाह ताला तय करेगा, फिर गांधरबल के लोग तय करेंगे। ये पहली मर्तबा नहीं है कि मैं अपने आप को आपके नुमाइंदे के तौर पे पेश कर रहा हूं। तो इसलिए ये कहना कि कोई यहां से आया है, वहां से आया है, बाहर से है या अंदर से है, इनको कुर्सी इनको कुर्सी रहमान कुर्सी लगी सही तो दे ब्याजी अजी भी कुर्सी पे आ बैठो। थोड़ा सा पीछे और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। नौजवान
बाकी मुल्क में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो हमसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं, उसका तो परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायजा लिया और कहा यह गैर कानूनी है। जिस तरह यूपी में हमारे मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, वो बात हमसे छुपी हुई नहीं है। जिस तरह आसाम में बीजेपी की हुकूमत में हर बार अगर किसी को जलील करने की कोशिश की जाती है तो मुसलमानों को, वहां जब सैलाब आता है तो कहते हैं ये जिहादी सैलाब है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को जलील करना है। कर्नाटका में जब बीजेपी की हुकूमत होती है तो हमारी माओं को, बहनों को कहा जाता है कि निकाब, हिजाब उतारो, फिर जाओ कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल के अंदर। हमने जम्मू कश्मीर को उन ताकतों से बचाना है जो वैसे हालात यहां पैदा करना चाहते हैं। इन लोगों ने उसको घटा घटा के उसको रद्द किया। अब हमने अपना मंशूर लोगों के सामने पेश किया। मैं सिर्फ इस बात पे नहीं जाता हूं कि हमने क्या किया है इसलिए हमें वोट दो। हम ये कह के वोट मांगते हैं कि हमारे इरादे क्या है, हमारे वादे क्या है, हमारा मंशूर क्या है, हम क्या हासिल करना चाहते हैं आपके लिए, जिससे कि ये तबाही और बर्बादी जो है इससे हम ऊपर उठें। जहां हम सियासी बात करते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे का हो, चाहे वो रियासत का दर्जा वापस हासिल करने का हो, मैं भी मानता हूं कि जिस असेंबली के लिए हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं ये वो असेंबली नहीं है जो हम चाहते हैं, लेकिन ये असेंबली जरिया बनेगा उस असेंबली को हासिल करने के लिए जो असेंबली हमारा हक है। और इसलिए इस असेंबली में अपने नुमाइंदों को भेजना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस असेंबली के जरिए हम बाकी दुनिया को पैगाम भेजना चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो हमें काबिल कबूल नहीं है। लेकिन सियासी बातों के अलावा रोजमर्रा के मसले भी हमें हल करने हैं, और इसलिए हमारे मंशूर में हमने हर उस मसले को टच किया है जो हमारी जिंदगी के साथ आज जुड़ा हुआ है। बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के लिए, उनके वजीफे के लिए हमने अपने मंशूर में जिक्र किया है। यहां महंगाई को कम करने के लिए हमने मुफ्त बिजली की यूनिटों का अपने मंशूर में जिक्र किया है। हमने अपने मंशूर में यह तक कहा कि साल में 12 सिलेंडर मुफ्त हम उन लोगों को देंगे जिनकी माली हालत जो है ठीक नहीं है, ताकि वो अपना गुजारा कर सकें। हमने नौजवानों को कहा है कि जो शेर कश्मीर का मुफ्त तालीम का स्कीम था, हम दोबारा यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम जो है दोबारा आपको फराहम करना शुरू करेंगे। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि अगर ये दरिया हमारी है तो इसमें से रेत और पत्थर निकालने का हक भी हमारा है और हम निकालेंगे। हमने अस्पतालों को और स्कूलों को बेहतर करने का वादा किया है। हम लोगों में से भी दिमाग कोई कम नहीं है, हम भी इनको उल्टा फंसा सकते हैं। नतीजा वो पहले अल्लाह ताला तय करेगा, फिर गांधरबल के लोग तय करेंगे। ये पहली मर्तबा नहीं है कि मैं अपने आप को आपके नुमाइंदे के तौर पे पेश कर रहा हूं। तो इसलिए यह कहना कि कोई यहां से आया है, वहां से आया है, बाहर से है या अंदर से है, देखना यह है कि अगर मैंने आपके लिए कुछ काम किया है या नहीं। जब आपने अपने नुमाइंदे के तौर पे मुझे भेजा, उसका आपको फायदा हुआ या नुकसान।
और मेरे जाने के बाद क्या बेहतरी आई या खराबी आई। अब चाहे वो बड़े प्रोजेक्ट हों, यूनिवर्सिटी, अस्पताल के वो बड़े इदारे हों, हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वो न्यू गांधरबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसका हमने प्रोजेक्ट तैयार करवा के रखा था, जो आने वाली हुकूमत हमारे बाद जो 2014 में आई, जिसमें से बदकिस्मती हमारा जो एमएलए उस वक्त, मैंने उसको सीट हवाले की थी इस उम्मीद के साथ कि वो मेरे कामों को आगे ले जाएगा, सारा ठप करके रखा। बड़े प्रोजेक्ट तो रुक गए, छोटे मसले भी आपके हल नहीं हुए। अब जिस दरिया के किनारे हम बैठे हैं, इस दरिया में से आज आपको रेत निकालने की भी इजाजत नहीं है। इसका अगर ठेका कोई लेता है बाहर से, मजदूर लाते हैं बाहर से, हाईवे हमारी जमीन पे बनता है, हाईवे पे टोल इकट्ठा करने वाला ठेका भी बाहर वालों को। सरकारी दफ्तरों में हम जाते हैं तो मुश्किल से हमें अफसर वो मिलता है जो हमारी बात समझ पाता है, जिसको हमारी ज्योग्राफिया का इल्म हो, जिसको हमारे हालात का पता हो। तारे बिछाते हैं लेकिन बिजली कहीं नहीं। बिजली अगर ये चंद घंटों के लिए फराहम करते हैं, बिजली का बिल आसमान में। मेरे दौर में 250, 300, 400 रुपए महीने का बिल। आज देहात के इलाकों में भी महीने का बिल 1650 रुपए से कम नहीं आता। हजरात, औहदेदारान नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। ये पहली मर्तबा एमएलए के तौर पर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले जब मैंने अपने लिए वोट मांगे तो आपसे पार्लियामेंट के लिए मांगे, जब आपसे एमएलए के वोट मांगे तो अपने सीनियर साथी मियां अल्ताफ साहब के लिए मांगे। लेकिन आप 11 हल्के यहां नुनर के डिलिमिटेशन के दौरान आपको कंगन से काटा, गांधरबल में जोड़ा। मैं वज़ायत गांधरबल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के तौर पर आपका अपने असेंबली हल्के में खैर मकदम करता हूं और आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह आपकी खिदमत जनाब मियां अल्ताफ साहब ने की, आपकी नुमाइंदगी मियां अल्ताफ साहब ने की, उनके खानदान ने की, बिल्कुल उसी तरह अगर अल्लाह ने चाहा और मुझे मौका मिला, मैं और मेरे तंजीम के साथी, मेरी खानदान जो है, हम आपकी नुमाइंदगी और आपकी खिदमत करते रहेंगे ताकि आपके मुतालबे जो हैं वो हल। ये बड़ा अजीब इलेक्शन है। मुझे पता था कि दिल्ली के जो हमारे लीडरान हैं वो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन इतना ज्यादा वो मुझसे नफरत करते हैं या मुझे पसंद नहीं करते, इसका अब मुझे एहसास हो गया है। पिछले दिनों जब मैंने बारामूला से इलेक्शन लड़ा, जेल से एक उम्मीदवार खड़ा हुआ, मेरे खिलाफ कागज भरे, फिर मोबाइल फोन से अपनी आवाज रिकॉर्ड की, जगह जगह पहुंचाया। इलेक्शन का नतीजा आपके सामने है। मैंने उस वक्त ये समझा कि जैसे इसने पहले भी इलेक्शन लड़ा है, इस बार फिर उसने अपनी किस्मत आजमाई। शायद मेरी ही किस्मत खराब थी कि वो जीता, मैं हारा, लेकिन मुझे इसमें साजिश नजर नहीं आई। पिछले 2-3 दिनों से अब मुझे शक होना शुरू हो रहा है कि शायद वहां पे भी दाल में कुछ काला है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता
इस पूरे माहौल में सिर्फ जेल से लोग मेरे खिलाफ कागज क्यों भरते हैं? Scene